जब मैं 4 साल का था तो मुझे लगता था कि मेरे अब्बू सबसे बेहतरीन इंसान हैं। जब 6 साल का हुआ तो मुझे ये यकीन था कि अब्बू सब कुछ जानते हैं, उन्हें हर चीज़ का इल्म है। जब 10 साल का हुआ तब मुझे लगता था कि अब्बू अच्छे तो हैं पर ज़रा गुस्से के तेज़ हैं। जब 12 साल का हुआ तो सोचा शायद अब अब्बू पहले जैसे नहीं रहे। जब 14 साल का हुआ तो अब्बू मुझे अब बहुत पुराने ख्यालात के लगने लगे। जब 16 साल का हुआ तो सोचा अब्बू को आज के दौर का क्या पता, उन्हें कुछ भी इल्म नहीं। जब 18 साल का हुआ तो दिल में ख्याल आया अब्बू में अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं। और जब 20 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि अब्बू के साथ मुश्किल तरीन काम है उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ रहना। और अब्बू के साथ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और हैरत होती थी मुझे अम्मी पर कि अम्मी बेचारी कैसे निभाती रही। और जब 25 साल का हुआ तो लगता था कि अब्बू को मेरी हर बात पे, मेरे हर काम पे एतराज़ है। जब 30 साल का हुआ तो सोचा अब्बू के साथ इत्तफाक़ी राय नामुमकिन है। शायद दादा जान को भी अब्बू से यही शिकायत रही होगी। फिर जब 40 साल का हुआ तो महसूस हुआ कि अब्बू ने हमारी परवरिश बहुत उसूलों से की थी। मैं भी अपने बच्चों की अब ऐसी ही परवरिश करना चाहता हूँ और उनको ऐसा ही बनाना चाहता हूँ। जब 45 साल का हुआ तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब्बू ने हम सबको कैसे संभाला था। और जब 50 साल का हुआ तो सोचा बच्चों की तरबियत करना कितना मुश्किल काम है। पता नहीं अब्बू ने हमें बड़ा कैसे किया। उन्होंने जब हमें बड़ा किया, बड़ा करते हुए कितनी मुश्किलें उठाई होंगी, कितनी रातें उन्होंने जाग कर गुजारी होंगी। और जब 55 साल का हुआ तो एहसास हुआ कि अब्बू कितने दाना, कितने ज़हीन और कितने समझदार इंसान थे। जब 60 साल का हुआ तो दिल से निकला अब्बू वाकई सबसे अच्छे थे। दोस्तों, 56 साल लग गए लेकिन जिंदगी ने घुमा फिरा कर वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से सफ़र शुरू हुआ था। कि मेरे अब्बू सबसे बेहतरीन हैं, मेरे अब्बू सबसे बेहतरीन इंसान हैं। दोस्तों आइए, जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं उनसे मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें, उनकी फर्माबरदारी करें, उनका दिल न दुखाएं, दिल दुखाने वाले न बनो। ये वक्त बहुत बेरहम है, कल को सिर्फ यादें ही रह जाएंगी।